ये साम विद्या नो तपो नो दानम। ये शाम विद्या तपो नो दानम। विद्या बालकांड का प्रतीक है, मैंने कल कहा था, और तप अयोध्या कांड का प्रतीक है। ज्ञानम नो शीलम नो गुणो नो धर्म है, और ज्ञान अरण्य कांड का प्रतीक है, क्योंकि तारा विकले देखी रघुराया, दिन ज्ञान हरिलिन्हे माया। बाली की मृत्यु के बाद तारा व्याकुल होकर के आती है और श्री राम ने उनको ज्ञान दिया, अर्थात अरण्य कांड ज्ञान का प्रतीक है। ये शाम विद्या तपोनु दानम ज्ञानम। दान अरण्य कांड प्रतीक है, और किष्किंधा का कांड का प्रतीक है मेरी मैया ज्ञान, जो राम ने तारा को दिया। और मैं किष्किंधा कांड की कथा आपके सामने कह रहा हूं। छलांग मारते हुए यात्रा कर रहा हूं मानस। किष्किंधा कांड में हनुमान जी का पदार्पण होता है। हनुमान जी की भूमिका किष्किंधा कांड से शुरू होती है। नो बालकांड से, नो अयोध्या कांड से, नो अरण्य कांड से, किष्किंधा कांड से बाबा बजरंगबली की भूमिका शुरू होती है। इसलिए एक बार उनकी जय घोष करें। बोलिए हनुमंत जी महाराज की जय हो। हनुमान मिलाने का काम करता है मैया, अलग थलग करने का जो काम करे उसे शैतान कहते हैं। समाज को जो तोड़ने का काम करे, अलग थलग करने का काम करे उसे शैतान कहते हैं, और जो जोड़ने का काम करे, जो मिलाने का काम करे मैया, उसे हनुमान कहते हैं। हनुमान ने किसको किसको जोड़ा मेरी मैया? हनुमान ने विरह से व्याकुल भरत जो चिता में जलने जा रहे थे, प्रभु की कथा सुना करके, प्रभु जी आ रहे हैं रावण को मार करके, हे भरतलाल, भरत प्रसन्न हो गए, प्राण बच गए भरत की। अन्यथा अगर एक मिनट नहीं आते हनुमान तो सरजू नदी के किनारे चिता तैयार थी, जल जाती। तो हनुमान जी ने भरत को राम से मिलाने का काम किया है। सीता अशोक वाटिका में राम के वियोग में तड़प रही थी, लेकिन हनुमान जी ने सीता को ढाढ़स दिया, सीता का पता लगाया और उनकी सूचना श्री राम को दी। श्री राम आए, रावण को मारा, सीता का उद्धार किया। तो हनुमान सदगुरु महाराज है, और सदगुरु जो है
मिलाने का काम करता है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरु देव की नाई, कृपा करहो गुरु देव की नाई। हनुमान सदगुरु है, सदगुरु मिलाने का काम करता है। हनुमान धौलागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर के मेरी मैया मूर्छित लक्ष्मण को मारने का काम किया कि जिलाने का काम किया? क्या बोलिए? जिलाने का काम किया। अलग थलग करने का काम नहीं किया, बल्कि जीवन दान करने का काम किया। जो संत होते हैं ना, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। जो सज्जन होते हैं, समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और जो दुर्जन होते हैं, समाज को अलग थलग करने का काम करते हैं। मेरी मैया श्री राम लक्ष्मण को अहिरावण कांधे पर बिठा करके पाताल ले गए और मैया के चरणों में बलि देने के लिए अहिरावण तैयार थे। लेकिन बचाने का काम किसने किया? मैया बोलिए, हनुमान ने किया ना। तो हनुमान देश को, समाज को, परिवार को, सज्जन विघटनकारी तत्वों को नष्ट करने का काम करता है और समाज को प्रेम के बंधन में जोड़ने का काम करता है। उसका नाम श्री हनुमंत लाल है। बाली के त्रास से सुग्रीव रात दिन भागा करते थे, फिदा फिदा रहते थे। लेकिन हनुमान ने श्री राम को बाली से मिलाकर, दोस्त बनाकर जोड़ने का काम किया ना भैया। हनुमान के ही कारण सुग्रीव की दोस्ती श्री राम से हुई। हनुमान इसे ही कहते हैं, हनुमान जोड़ने का काम करता है, संत जोड़ने का काम करता है। जब जुट गए सुग्रीव और श्री राम, दोनों में दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप। और दोस्त का लक्षण क्या है आप सुने। आज समाज में बहुत दोस्ती करते हैं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए दोस्ती कर लेते हैं। अगर स्वार्थ की पूर्ति में थोड़ी कमी हो जाए तो दोस्ती टूट जाती है ना। तो दोस्त कहते हैं किसे? मानस के माध्यम से मैं आपको सुना रहा हूं भैया। जेनो मित्र दुखे हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखित ना होवे, उसे देखने में पाप लगता है। मित्र का अर्थ होता है जिसके मिलने से मात्र से सारे कष्टों से, सारे दुखों से त्राण पा जावे, उसका नाम मित्र है। मिलने से त्राण मिल जाए, परित्राण मिल जाए, वो मित्र होते हैं।
एक मित्र की मैं कथा सुना रहा हूं। यह कलिकाल की घटना है मेरी मैया। ऐसी कथा आप कम सुनेंगे, सुने होंगे। लंका के राजा कुमारदास विद्वान थे और उनकी रचना भी मार्केट में उपलब्ध होती है। रचना आपको मिलेगी ग्रंथ के रूप में, जानकी हरण। मैंने जानकी हरण को पढ़ा। लंका के राजा विद्वान थे और उन्होंने जानकी हरण पुस्तक लिखी। उसने सोचा भारत के संत विद्वान अगर इसको सपोर्ट कर देंगे ना, सहमति प्रदान कर देंगे कि हे राजन आपका ग्रंथ वाकई बेहतर है, तभी मैं बेहतर मानूंगा। देखिए मैं कथा कह रहा हूं और अपने मन से कहूंगा कि बेहतर कह रहा हूं तो पाप लगेगा। मैं कथा क्या कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, तो इसका डिसीजन आप लोग न करेंगे मैया। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है तो इसका डिसीजन आप करेंगे, श्रोता बंधु करेंगे। तो कुमारदास ने अपने मंत्री को भेजा, कहां? भारत, उज्जैन नगरी, विक्रमादित्य के दरबार में। वहां कालिदास रहते थे। कालिदास, जब कालिदास ने जानकी हरण पुस्तक पढ़ी ना, गौर से सुनेंगे, ऐसी कथा कम सुने होंगे आप। जब कालिदास ने वह पुस्तक पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा और उसने लिख दिया, हे कुमारदास लंका के राजा, आपकी पुस्तक जानकी हरण मैंने पढ़ी, वाकई में बेहतर है। मंत्री सर्टिफिकेट लेकर के जाते हैं, लंका राजा को देते हैं और लंका बेहद खुश हुई। कुमारदास ने कालिदास को बुलाया और उनसे दोस्ती कर ली, मित्रता कर ली। लंका के राजा कुमारदास और भारत के महान कवि कालिदास, दोनों में मित्रता हो गई। एक दिन विशेष अवसर पर कुमारदास ने, लंका के राजा ने कालिदास को चिट्ठी लिखी, हे कालिदास आप आए, हे मित्र आप लंका आए। मित्र के अनुनय विनय पर कालिदास लंका चले, श्रीलंका, और संध्या हो गई थी। सोचा रात्रि में किसी के घर नहीं जाना चाहिए, मित्र के भी घर रात्रि में नहीं जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद संत विद्वान जहां तहां अटक जाते हैं, लेकिन गांव या परिवार या मित्र के यहां नहीं जाते हैं, ऐसी विधा है। तो कालिदास एक महिला के घर के दरवाजे पर रुक गए। सोचा सुबह होगी तब मैं मित्र कुमारदास के यहां जाऊंगा। और वह महिला कौन थी मैया मालूम है? वह महिला वेश्या थी, वेश्या।
अपूर्व सुंदरी वैश्या थी। कुमारदास उद्यान में टहल रहे थे, अपने बगीचे में टहल रहे थे, कमल के फूल खिल रहे थे और कमल खिले हुए कमल को देखकर कुमारदास ने एक श्लोक बनाया। कमले कमलोत्पत्ति श्रूयते न तो दृश्यते। एक कमल पर दूसरे कमल की उत्पत्ति सुनी जाती है लेकिन देखी नहीं जाती है। एक कमल पर दूसरा कमल खिलता है। मैया आप लोग देखे बोलिए तो, जैसे यह फूल है कमल, इसके ऊपर कमल खिलता है क्या? नहीं खिलता है। लेकिन कुमारदास ने सुना एक कमल पर दूसरा कमल खिल रहा है। समझ में नहीं आया, विद्वान था। जब समझ में नहीं आया, उत्तर नहीं मिला अपने आप को, तो उसने घोषणा की मेरे प्रश्न का जो उत्तर दे देगा उसको मैं $1 करोड़ धन दूंगा, स्वर्ण भी दूंगा, रुपया भी दूंगा, मालो माल कर दूंगा। कोई विद्वान उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। एक कमल पर दूसरे कमल की उत्पत्ति होती है। और वह वेश्या जो थी उसने सोचा कि अगर इसका समाधान मैं कर लेती हूं तो मैं मालो माल हो जाऊंगी। रात में बैठ करके सोच रही थी, लिख रही थी, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा था। भोजपत्र पर लिखती थी, फिर मिटाती थी, लिखती थी, पर मिटाती थी। तो कालिदास जो दरवाजे पर बैठे हुए थे रात्रि में, वैश्या के दरवाजे में, उसने कहा देवी तुम क्या लिख रही हो और क्या मिटा रही हो? तो वैश्या कहती है आप कौन? मैं कालिदास। क्या मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दे सकते हो? बोलो ना देवी, क्या प्रश्न है? तो मैंने सुना है एक कमल पर दूसरे कमल की उत्पत्ति होती है, तो क्या इसका उत्तर दे सकते हो? तुरंत दिया कालिदास ने। देखिए, वाले वाले तब मुखाम भोजे कथम इंदीवर द्वयम्, वाले तब मुखाम भोजे कथम इंदीवर द्वयम्। हे वाले, तुम्हारे मुख कमल पर 2 नेत्र कमल खिल रहे हैं। देखिए, कमल चरण को भी कहते हैं कमल चरण, चरण कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। हे बाले, तुम्हारे मुख कमल पर 2 नेत्र रूपी कमल खिल रहे हैं। अब तो उत्तर मिल गया ना। एक कमल पर 2 कमल कैसे उत्पत्ति? तो मुख कमल पर 2 नेत्र कमल खिल रहे हैं बाले। अब तो उत्तर मिल गया। तुरंत उसने लिख लिया और सोचा कि सुबह जैसे ही होगी राज दरबार लगेगा, मैं जाकर के उत्तर दे दूंगी और जो है 1 करोड़ रुपया और स्वर्ण मुद्रा हमको मिल जाएगा, मैं मालो माल हो जाऊंगी। फिर सोचती है अगर हमसे पहले राज दरबार में यह कालिदास चला जाए और राजा को उत्तर दे दे तो पुरस्कार तो इन्हीं को मिलेगा ना, मैं वंचित हो जाऊंगी ना। अच्छा, 9 रहेगा बांस, 9 बजेगी बांसुरी। मेरी मैया उस वेश्या ने क्या धन के लोभ में, पुरस्कार पाने के लोभ में कालिदास को खंजर से सीने में वार किया। कालिदास की हत्या कर दी मेरी मैया, मेरे भैया।
और गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दिया, मिट्टी भर दिया। सुबह जब हुई तो वैश्या गई राज दरबार में, कहती है हे राजन, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगी। तुम उत्तर दे दोगी? हाँ दो। राजा के जिन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाया था, आज वैश्या दे रही है। हे राजन, आपका प्रश्न था कमल के ऊपर दो कमल कैसे खिलते हैं। हे राजन, आपके मुख कमल पर दो नेत्र रूपी कमल खिल रहे हैं। अब तो राजा को आश्चर्य हुआ, जो उत्तर विद्वानों ने नहीं दे पाया, यह वेश्या कैसे दे पाई? राजा ने वेश्या को कहा, सुनो, तुमने तो सटीक उत्तर दिया, तुम पुरस्कार के भागी हो, लेकिन बताओ क्या तुम कुछ ग्रंथ लिखी हो? कुछ लिखी हो? नहीं राजन, मैं नहीं लिखी, एक भी ग्रंथ नहीं मैंने लिखा है। ओ, राजा को सस्पिशन हो गया कि तुमको किसी ने बताया है? नहीं, किसी ने नहीं बताया है। हे राजन, तुम सही हे वेश्या, तुम सही जवाब दो। हमारे ताड़र पंचायत के वार्ड सदस्य के पति श्री भीम यादव, राकेश यादव, बबलू यादव, अरुण यादव आपकी कथा सुनने के लिए देखिए त्रिवेणी संगम पर आ गए। इस स्थल से कितना प्रेम है, ताड़र से चल करके यहाँ आपके बीच में दर्शन दे रहे हैं। इन भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। मेरी मैया, राजा ने कहा, बोलो वेश्या, तुमको किसने बताया है? अगर सही नहीं बोलोगी ना, तुमको फांसी की सजा दी जाएगी। अब तो थरथराने लगी, अब डर के मारे कहती है, हे राजन, सही बात बताती हूँ, फांसी नहीं दोगे? बोला नहीं, सही बात बताओ। हे राजन, एक कुम्हार दास आया था भारत से, उसने मुझे बताया एक कमल पर दो कमल कैसे उत्पन्न हुए, एक मुख कमल पर दो नेत्र रूपी कमल खिले। मैंने लोभ के कारण, हे राजन, उत्तर दिया कि 1 करोड़ रुपया और स्वर्ण मुद्रा राजा देंगे हमको। अच्छा, कालिदास को तूने मारा? अब तो राजा का खून सूख गया। कालिदास तो मेरा दोस्त है, चलो कहां कालिदास है? और जानते हैं मेरी मैया, वैश्या राजा को ले गए कहां? अपने घर, और जमीन खोद करके जो है कालिदास को निकाला, मृतक शरीर को। अब कालिदास को देख करके कुमारदास रोने लगे। हाँ मित्र, तुम्हारे कारण मैं उपलब्धि पाता था, और आज तुम मारे गए इस वेश्या के हाथों। हे मंत्री, इसको फांसी की सजा दो। और वेश्या को तुरंत फांसी मिली। और जानते हैं हनुमान जी, कृपया आप पीछे चले जाएं, समय पर आएंगे, कथा में डिस्टर्ब नहीं करे हनुमान जी। बोलिए बाबा बजरंगबली की जय हो। और मेरी मैया, मेरे भैया, क्या हुआ? वैश्या को फांसी की सजा मिली और
कालिदास को समुद्र के तट पर चिता पर लिटाया गया, अग्निदान दिया कुमारदास और रोने लगे। हाँ मित्र, जेनो मित्र दुखे हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। और बर्दाश्त नहीं हुआ कुमारदास को। मेरी मैया धधकती हुई चिताग्नि में अपने मित्र को जलता हुआ देखकर कूद पड़े राजा और मित्र को गले लगाकर चिता में सो गए। कुमारदास और कालिदास एक चिता पर मर गए। इसी को कहते हैं मित्र, दोस्त। दो जोर अस्त, दोनों दो अस्त हो गया, यानी दोनों एक हो गया, इसे दोस्त कहते हैं। तो कलिकाल में कुमारदास और कालिदास की मित्रता की कथा आती है मेरी भैया। दोस्त इसे ही कहते हैं। सुग्रीव राम की दोस्ती हुई